बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 7 डेज 7 फ्रेगरेंसेस हर मंथ के एंड पे हम बनाते हैं। ये एक लिस्ट सेलेक्ट करते हैं। ये ऐसी फ्रेगरेंसेस होती हैं, मैं अपने लिए ऐसी फ्रेगरेंसेस सेलेक्ट करता हूँ जो सबसे पहले तो इस मंथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सूटेबल हो सकती हैं, इस मंथ में लगाने के लिए बेस्ट हो सकती हैं। और दूसरा, ये इस तरह की फ्रेगरेंसेस होती हैं जो कि बहुत अरसे से मैंने इस्तेमाल नहीं की हुई होती। तो जल्दी से अपनी 7 फ्रेगरेंसेस की लिस्ट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये वो 7 फ्रेगरेंसेस हैं जो कि मैं इस मंथ तमाम मंथ कोशिश करूँगा लगाने की। वैसे तो टेस्टिंग में बहुत सारी फ्रेगरेंसेस चल रही होती हैं, बट एट द सेम टाइम ये ऐसी फ्रेगरेंसेस हैं जो कि जिनको मैं या तो लगाना चाह रहा हूँ या जिनको जो है ना मैं मतलब टेस्ट करना चाह रहा हूँ। इनमें से 2-3 तो इस तरह की हैं, मैं आपको साथ-साथ बताता भी जाऊँगा। तो अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर मैंने सेलेक्ट की है, मैंने सोचा है कि मैं इस मंथ तमाम मंडेज़ के लिए जो सेलेक्ट करूँगा वो है जी लोरवर्थ फ्रॉम द हाउस ऑफ किलियन, लोरवर्थ बाय किलियन। क्या कमाल की, क्या ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। मैंने रिसेंटली इस फ्रेगरेंस के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। आप इसका नाम गौर से पढ़ सकते हैं, लोरवर्थ बाय किलियन। आई थिंक इसका नाम, यस, यहाँ पे इसका नाम बिल्कुल क्लियर है। मैं इसका बहरहाल डिटेल रिव्यू भी बहुत जल्द अपने चैनल पर डाल दूंगा। लोरवर्थ फ्रॉम द हाउस ऑफ किलियन। मैंने रिसेंटली ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल की है और मुझे इस फ्रेगरेंस से ना मतलब इतना कोई कमाल किस्म का प्यार हो गया इस फ्रेगरेंस से। तो मैंने सोचा है कि मैं इस मंथ तमाम मंडेज़ को इसको लगाऊंगा और आप लोगों के साथ जो अपना फाइनल ओपिनियन है वो इसी मंथ में कोशिश करूंगा मैं शेयर करने की। तो इस मंथ तमाम मंडेज़ को मैं लगाऊंगा लोरवर्थ फ्रॉम द हाउस ऑफ किलियन। रिसेंटली अपने दोस्त के वलीमे के ऊपर ये फ्रेगरेंस में लगा कर गया था, ओल्ड बैच, लेकिन इसका रीसेंट बैच मेरे पास पड़ा हुआ था, 2024 बैच पड़ा हुआ था मेरे पास। तो इस मंथ तमाम ट्यूसडेज को मैं लगाऊंगा दियोर ओम इंटेंस। यहाँ पे आप इसका नाम बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं, दियोर ओम इंटेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रिश्चियन दियोर। तो इस मंथ तमाम ट्यूसडेज को मैं ये लगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कहीं मंथ में को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं इस फ्रेगरेंस का डिटेल्ड रिव्यू अगेन बना दूंगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने कहा था कि मैं इसका डिटेल्ड रिव्यू दोबारा बनाना चाहता हूँ अपनी फेवरेट फ्रेगरेंस होने के नाते। तो इसको मैं तमाम ट्यूसडेज को लगाऊंगा, ठीक है। वेडनेसडेज को आ जाते हैं। तो वेडनेसडेज के लिए मैंने सेलेक्ट की है लेपा जॉन पॉल गोल्चियर की लिमाल एलिक्सर एब्सोलू। बेसिकली ये दो फ्रेगरेंसेज हैं। पहले जॉन पॉल गोल्चियर की लिमॉल आई थी और उसके बाद लिमॉल एलिक्सर आई थी, लिमॉल एलिक्सर। ये बहुत कंफ्यूजिंग नाम है इनके। बहरहाल जॉन पॉल गोल्चियर का लिमॉल एलिक्सर आया था, इसका डिटेल भी मैंने अपने चैनल पर डाला था। बट इसका जो रीसेंट बैच आया है वो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फ्लैंकर इसको कहेंगे, लिमॉल एलिक्सर एब्सोलू। तो इसको इस मंथ तमाम वेडनेसडेज को मैंने सोचा है मैं लिमॉल एलिक्सर एब्सोलू लगाऊंगा। इसका डिटेल व्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। नेक्स्ट फ्रेगरेंस जिसको सुन के आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे, और आपको हैरान होना नहीं चाहिए, अगर आप बहुत अरसे से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको हैरान होना नहीं चाहिए। मैं इस मंथ तमाम थर्सडेज को लगाऊंगा टॉम फोर्ड के रोज प्रिक को। ये आप देख सकते हैं, रोज प्रिक फ्रॉम द हाउस ऑफ टॉम फोर्ड। क्या कमाल की ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। अब हैरान आप लोग इसलिए होंगे कि यार ये तो एक फेमिनिन फ्रेगरेंस है तो अदील क्यों लगाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं फ्रेगरेंसेस के ऊपर जेंडर टैग्स का बिल्कुल भी जो है ना वो कायल नहीं हूं। अब ये मेरी मदर की मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंस है, शनेल का कोको मैडमोजेल, बट ये मैं भी लगाता हूं। तो इसका क्या मतलब है कि मैं ये ना लगाया करूं? क्यों ना लगाऊं? जब ये फ्रेगरेंस मुझे पसंद है तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। तो आपको भी अगर कोई फेमिनिन फ्रेगरेंस पसंद है तो आप उसको ज़रूर लगाएं, ठीक है, ज़रूर 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 लगाएं। तो इस मंथ तमाम थर्सडेज को मैंने सेलेक्ट किया है टॉम फोर्ड का रोज प्रिक, एक ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। फ्राइडेज के लिए जो फ्रेगरेंस मैंने सेलेक्ट की है वो, पहली बात तो ये है कि मैंने इसको रिसेंटली जस्ट एक वेयरिंग दी है अभी तक, और फ्राइडेज को लगाने का मकसद ये है कि ये फ्रेगरेंस उसी मौके की मुनासबत से ही जाती है। यह है जी अमवाज का इंटरलूड 53। अमवाज का इंटरलूड 53। अमवाज इंटरलूड के 3 फ्लैंकर्स बेसिकली आ चुके हैं, अमवाज इंटरलूड ब्लैक आयरस, और ये तीसरा, मेरे ख्याल में तीसरा फ्लैंकर है अमवाज इंटरलूड 53। तो इस मंथ तमाम फ्राइडेज़ को मैं ये लगाऊंगा। एक तो जुम्मे की मुनासबत भी हो जाएगी और दूसरा ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी चेक हो जाएगी और मैं इसका डिटेल रिव्यू भी आप लोगों के लिए बना सकूंगा। सैटरडेज़ के लिए मैंने जो फ्रेगरेंस सेलेक्ट की है इसको बहुत अरसे से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, सिर्फ इसलिए कि इसमें हल्का सा बूजीपन आता है, एक हल्का सा तो बहरहाल मैं सैटरडेज़ को इस दफ़ा सोचा है कि मैं इसको फ्रेगरेंस को लगाऊंगा। ये है जी बेंटले फॉर मैन इंटेंस
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है। इसको एक वेयरिंग रिसेंटली मैंने दी है और मैं अब चाहता हूँ कि मैं इसको फ्रेगरेंस को जो है ना वो लगाऊँ इस मंथ तमाम सैटरडेज़ को मैं घर पे रहूँगा, इसको एंजॉय भी करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट जो फ्रेगरेंस है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि इसको ये बेसिकली बकरत रूज 540 का क्लोन है या इंस्टेंट क्रश से बेसिकली जो वो है TK4 फ्रॉम द हाउस ऑफ थॉमस कोस्माला उस तरह की फ्रेगरेंस है, बट नहीं। बहरहाल फिर भी इस मंथ को इसीलिए मैंने तमाम संडेज को ये फ्रेगरेंस सेलेक्ट किया है, इंस्टेंट क्रश फ्रॉम द हाउस ऑफ मंसेरा। इस मंथ तमाम संडेज को मैं ये लगाऊंगा और उनके साथ इनको कंपेयर भी करूंगा थॉमस कोस्माला के TK4 और बकरत रूज 540 के साथ। तो एक वर्डिक्ट भी मुझे बन जाएगा कि ये उन दोनों से कितनी मिलती जुलती है। तो ये थी जी हमारी 7 days 7 फ्रेगरेंसेज फॉर अ कंप्लीट मंथ। थैंक यू सो मच।